उन्होंने कहा नहीं, मैं परमेश्वर का वचन नहीं तोड़ सकता, बेशक मुझे संडे के दिन की कमाई नहीं करनी है। हालेलुया। लेकिन जब सालाना उस एरिया का मैप निकलता था कि सबसे ज्यादा बिक्री किसने करी है, सबसे ज्यादा पैसा किसने कमाया है, सबसे ज्यादा टैक्स कौन दे रहा है, आपको पता है वो संडे के दिन बंद होने वाली दुकान सबसे ज्यादा पैसा कमाती थी पूरे साल में। हालेलुया। ये है प्रभु की टेस्टमनी। और वो बंदा अपनी टेस्टमनी गवाही देता है कि मैं संडे के दिन प्रभु का विश्राम करता हूँ, परमेश्वर 6 दिन मुझे उतना देता है, उतना देता है, उतना देता है कि मैं उसमें फलवंत हो जाता हूँ। हालेलुया। क्या आप लोग तैयार हो संडे को अपना काम छोड़ने के लिए? प्रॉमिस करते हो प्रभु से कि मैं वो काम नहीं करूंगा जो मुझे परमेश्वर से दूर ले जाए? हालेलुया। मैं आपको मना नहीं करना चाहता, जिनकी नाइट ड्यूटी है वो चले जाओ, डोंट वरी, लेकिन संडे का दिन परमेश्वर के लिए जरूर निकालना है। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग समझाओ अपने रिलेटिव को, आप लोग समझाओ अपने हस्बैंड्स को कि आप लोग चर्च में आओ, अभी समय अंत का होने वाला है, कुछ नहीं पता है, कोई परमाणु की मिसाइल आकर यहाँ गिर जाए, सब तबाह हो जाए, अभी रैप्चर हो जाए, क्या आप स्वर्ग जाओगे? हालेलुया। एक बहन थी, वो कहती थी पास्टर जी कोई बात नहीं, मेरा हस्बैंड चर्च नहीं आना चाहता, मैं आ तो जाती हूँ। मैंने कहा ठीक है, मगर जिस दिन प्रभु का रैप्चर होगा तो अकेली स्वर्ग जाना चाहेगी? कहती नहीं। मैंने कहा फिर वो कैसे स्वर्ग जाएगा? हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको अपना पूरा प्रवास स्वर्ग में चाहिए तो वो चर्च में भी होना चाहिए, क्योंकि धरती का स्वर्गीय भवन है। अगर आप यहीं पर पूरे नहीं हो तो स्वर्ग में क्या विश्वास करते हो कि स्वर्ग में आप लोग पूरे जाओगे? हालेलुया। आगे वचन को पढ़ेंगे बहन। माइक ऑन करो। ऑन है? पढ़ो बेटे। हालेलुया। परंतु यदि तुम सचमुच मेरी सुनो, यहोवा की यह वाणी है, और विश्राम के दिन इस नगर के फाटकों के भीतर कोई बोझ न ले आओ, और विश्राम दिन को पवित्र मानो, और उसमें किसी रीति का काम काज न करो। अब यहाँ वचन कह रहा है कि अगर तुम विश्राम दिन को पवित्र करके मानते हो और भवन में आते हो, काम नहीं करते कोई भी बाहर जाकर कि हम आज चर्च में नहीं आएंगे पास्टर जी, हमें काम पर जाना है, अगर ये काम नहीं करते तो परमेश्वर आपके लिए क्या करेगा? यहाँ लिखा है परंतु यदि तुम सचमुच मेरी सुनो, यहोवा की यह वाणी है, और विश्वास के विश्राम के दिन इस नगर के फाटकों के भीतर कोई भी बोझ न लाओ, और विश्राम दिन को पवित्र मानो, और उसमें किसी रीति का कामकाज ना करो, तब तो दाऊद की गद्दी पर विराजमान राजा रथों और घोड़ों पर चढ़े हुए हकीम और यहूदा के लोग और यरूशलेम के निवासी इस नगर के फाटकों से होकर प्रवेश किया करेंगे, और यह नगर सर्वदा बसा रहेगा। हालेलुया। अगर आप विश्राम दिन को मानते हो और भवन के अंदर आते हो तो बाइबल कहती है राजा महाराजाओं में तुम्हारी पहचान करवाएगा और तुम्हारा घर हमेशा मजबूत बना रहेगा। हालेलुया। अभी रुक जाओ, एक ट्विस्ट है इस वचन के अंदर। जो लोग विश्राम दिन को नहीं मानते हैं, प्रभु ने उसके लिए भी एक वचन लिखा है, हम पढ़ेंगे। लोग होम बलि, मेल बलि, अन्न बलि, लोबान और धन्यवाद बलि
लिए हुए यहूदा के नगरों से, यरूशलेम के आसपास से, बेन्यामीन के देशों और नीचे के देशों से, पहाड़ी देश और दक्षिण देशों से यहोवा के भवन में आया करेंगे। हालेलुया। परंतु यदि तुम मेरी सुनकर विश्राम के दिन को पवित्र ना मानो और उस दिन यरूशलेम के फाटकों से बोझ लिए हुए प्रवेश करते हो तो यरूशलेम के फाटकों में आग लगाऊंगा। हालेलुया। बाइबल कह रही है कि जो लोग प्रभु को मानकर परमेश्वर के भवन में नहीं आते और बहाना बनाते हैं कि हमारे को ये काम है वो काम है, पास्टर जी आज नहीं आएंगे गर्मी ज़्यादा है, तो बाइबल कहती है उनके घरों में आगे चलेंगी। हालेलुया।